मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना की सौगात यहां पर दी है, मिल्कीपुर में दी है। मिल्कीपुर वो स्थान जो इस समय उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है। हमारे साथ मिल्कीपुर के कुछ लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट इस समय है मिल्कीपुर, और मिल्कीपुर उपचुनाव भी होने वाला है, ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री का दौरा अयोध्या में हो रहा है, मिल्कीपुर में हो रहा है, एक बड़ी सौगात यहाँ पे दिया है। लगातार मुख्यमंत्री का दौरा इस क्षेत्र में एक टॉनिक के रूप में काम कर रहा है। आज 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। अच्छा, बड़ी बात ये रही कि जनता के बीच में ये बात पहुंची। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव सब कुछ शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। अभी यहाँ कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। कैंडिडेट कैसा आता है, क्या होता है कि हम लोग किसान भी हैं, बहुत अच्छा खेत हो, बहुत अच्छी उपजाऊ जमीन हो, बहुत खाद पानी हो, लेकिन अगर बीज गलत पड़ गया तो अंकुरित होने मुश्किल हो जाती है। ये बहुत बहुत बड़े हिंट आपने दिया है कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब कि बहुत रोचक मुकाबला यहाँ पर। जी, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? बहुत रोचक मुकाबला माना जा रहा है अगर हाँ, कैंडिडेट अच्छा नहीं। बेशक यहाँ अब की बार जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी धुआंधार चुनाव होने वाला है। और जो अभी तक जनता ने मूड बनाया है वो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सपा और भाजपा के बीच में, हालांकि बसपा का भी प्रत्याशी दमदार है, कमज़ोर नहीं, पिछले चुनाव में 46-47 हज़ार के आसपास मत पाया था, तो वो भी तीसरे नंबर के लिए ज़रूर लड़ेगा। लेकिन सीधी टक्कर कहीं न कहीं भाजपा और सपा के बीच में होने जा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है विकास। पिछले जितने चुनाव हुए वो जाति बात पे होते थे, धर्म बात पे होते थे या अन्य मुद्दों पे होते थे, लेकिन यह चुनाव कहीं न कहीं 1005 करोड़ की जो परियोजनाएं आज लागू की माननीय योगी जी ने, ऐसा प्रतीत होता है कि यह चुनाव अब केवल विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा और कोई मुद्दा यहाँ चलने वाला नहीं है। देखिए, विकास बहुत महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये मुद्दा रहेगा यहाँ पर, लेकिन कैंडिडेट अभी तो घोषित नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या बीजेपी के अंदर ये ऊहापोह की स्थिति नहीं कि आखिर कौन लड़ेगा यहाँ पर? ऊहापोह की तो स्थिति बनी हुई है। ये तो कैंडिडेट सही ढंग से उतर जाएगा तो यहाँ कम से कम 50,000 से जो जीत होगी ये ऐतिहासिक जीत हो जाएगी। जो जलालत व्यक्तियों को झेलना पड़ रहा है, जो बच्चे हमारे देश और प्रदेश और विदेश में रहते हैं, उस बात को दिमाग में व्यक्ति के जनता के दिमाग में घुस चुकी है कि अब से जो है सपा हराओ, भाजपा जिताओ, हिंदुत्व बचाओ और सपा हराओ। मिल्कीपुर की जनता का ये नारा है और दोबारा ये ऐसी भूल नहीं करना चाहते हैं मिल्कीपुर की जनता। अब से सपा को जो है मिटिया मेट और धूल में चटा देंगे, रावण राज भी समाप्त कर देंगे। एक बार इतिहास याद करेगा कि मिल्कीपुर का उपचुनाव क्या होता है, भाजपा का कमल खिल जाएगा। तो क्या रामद्रोही और राम भक्त का ये पूरा मुकाबला है इस बार का चुनाव? निश्चित रामद्रोही और राम भक्त के बीच ही ये मुकाबला है इस बार का जो होगा। अभी लोकसभा का जो परिणाम आया, हमारे यहाँ की जो लोग बनारस गए, अन्य प्रदेशों में गए, आधार कार्ड अगर अयोध्या का दिखा दिया तो वहाँ कमरा नहीं दिया लोगों ने भाड़े पर। कहीं न कहीं ये बातें समाज में जा रही हैं, इसका असर भी हो रहा है। तो निश्चित है कि रामद्रोही और राम भक्त के बीच का ये चुनाव होने वाला है। कैसा कैंडिडेट आप चाहते हैं अयोध्या में, यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में? जैसे हमारे यहाँ बाबा गोरखनाथ जी थे, ये भी ठीक थे, और बाकी चंद्रभान पासवान भी आ रहे हैं। अगर ये आ जाते हैं तो लोगों का कहना ये है कि हम लोग बहुत तीव्रगामी से कार्य करेंगे। और बाबा से कुछ लोग नाराज़ थे, अब कुछ लोग उनसे भी नाराज़ थे, लेकिन समस्या क्या है कि चंद्रभान पासवान अगर पा जाते हैं तब ये बहुत तीव्रगामी से बीजेपी आगे बढ़ सकती है। अच्छा, तो ये एक चीज़ बताइए कि लगातार अयोध्या का विकास हुआ, 3 करोड़ से ज़्यादा राम भक्त अयोध्या आए, पर्यटक आए, देश और विदेश से यहाँ पर पर्यटक आए हैं। तो जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ, अयोध्या पूरे देश में, पूरे विश्व में विश्व पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित हुई, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव हार गए। लोकसभा चुनाव में कुछ गर्मी का माहौल था, कुछ दूसरे कारणों से यहाँ भाजपा हारी है। भाजपा नहीं हारी है, दूसरा कारण था। अब रह गया उपचुनाव मिल्कीपुर का, तो कोई भी प्रत्याशी होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर ये चुनाव यहाँ की पब्लिक एक तरफा जिता रही है भाजपा को। एक तरफा प्रत्याशी कोई मायने नहीं रखता है।
योगी जी के चेहरे पर विकास को यहाँ की जनता दे रही है। तो यही प्रत्याशी होगा, बम्पर वोटों से जीत रहा है मिल्कीपुर। तो ये मानते हैं कि इस बार जो चेहरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, उनके भरोसे ये मिल्कीपुर की सीट बीजेपी जीतेगी। हाँ, उन्हीं के भरोसे जीत सकती है, क्योंकि यहाँ क्या होता था कि जैसे जितने लोग थे, जितने प्रत्याशी थे, वो अपने जनता में जाके मिलते नहीं थे। एक गुस्सा लोगों का ये था, दूसरा गुस्सा ये है कि जितने भी लोग जीतने के बाद में न तो कोई किसी का कार्य करते हैं, केवल झगड़ा लड़ाने का ही कार्य करते हैं बस, इसलिए लोग हार जाते हैं। और यहाँ पर समाजवाद ज़्यादा फैला है। समाजवाद का मतलब ऐसा है कि जातिवाद लोगों में ज़्यादा फैली है। मिल्कीपुर विधानसभा में सबसे अधिक है। मिल्कीपुर विधानसभा में जातिवाद सबसे ज़्यादा अग्रिम है। ये जातिवाद को ख़त्म करने के लिए केवल बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। देखिए, ये जो अगर आप देखें, ये मिल्कीपुर की जनता है, मिल्कीपुर के लोगों के अंदर एक ही चीज़ है कि मिल्कीपुर का विकास कैसे है। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ी स्थिति है मिल्कीपुर की रही है, वो अब परिवर्तित होगी। मिल्कीपुर के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना प्रमुख चेहरा मानते हैं और उसी प्रमुख चेहरे के आधार पर इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में वोटिंग भी होगी। ऐसा ये यहाँ जो अयोध्या के लोग हैं, अयोध्या के मिल्कीपुर के लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं। कैमरा से योगी आजम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।